हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की एक एलेजी को जिसका नाम है हिज पिक्चर। इसे 1593 और 96 के बीच में लिखा गया था और इसे पब्लिश किया गया था 1633 में। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एलेजी होती क्या है। तो एलेजी एक ऐसी पोएम होती है जो किसी की डेथ पे या फिर कोई सैड इवेंट पे गाई जाती है। जॉन डन ने टोटल 20 एलेजीज लिखी हैं, उनमें से एक एलेजी 5 हिज पिक्चर को आज की वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर स्पीकर एक फीमेल लिसनर को एड्रेस कर रहा है और यह लिसनर उसकी बिलवड भी हो सकती है और उसकी वाइफ भी हो सकती है। स्पीकर को उसे छोड़कर जाना था, शायद उसे वॉर पे जाना था, तो यह उसका जाने का टाइम है और वो अपनी बिलवड से बात कर रहा है। वो अपनी एक पिक्चर उसे देता है और उसे कहता है कि उसकी इमेज उसके दिल में बसी है। तो अब वो वॉर पे जा रहा है, तो इस बात का पता नहीं कि वो वहाँ से वापस आएगा या नहीं। तो यह एक इमोशनल सीन होता है उन दोनों के बीच। तो वॉर में जाने के बाद हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए और उसकी बॉडी भी डिके हो जाए, लेकिन जो अपनी पिक्चर उसने अपनी बिलवड को दी है वो पिक्चर इमोर्टल है। मीन्स वो पिक्चर ऐसी की ऐसी ही रहेगी और वो पिक्चर उसकी लास्ट निशानी भी होगी। फिर वो कहता है कि अगर वो वॉर से ज़िंदा लौट भी आया तो वो पहले जैसा नहीं रहेगा, अब वो बहुत चेंज हो गया होगा। तो वॉर में वेपन्स को यूज़ करके उसके हैंड्स में कट्स लग गए होंगे और उसकी स्किन भी टैन हो गई होगी, उसके फेस और चेस्ट पे हेयर ग्रोथ हो गई होगी। यहाँ पर स्पीकर बेसिकली यही कहना चाहता है कि अगर वो वॉर से वापस आ भी जाएगा तो वो पहले की जैसा नहीं दिखेगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी वो बहुत चेंज हो गया होगा। अब वो इतना ज़्यादा लीन हो गया होगा कि सैक ऑफ बोन्स लगेगा, मीन्स हड्डियों का ढांचा लगेगा, और गन पाउडर से उसकी बॉडी पे निशान ही निशान पड़े होंगे। तो जब कोई वॉर पे जाता है तो यह कोई पिकनिक तो होती नहीं कि कोई एंजॉय करके और फन कर कर वापस आ जाएगा। यह तो एक सीरियस चीज़ होती है जिसमें हर किसी की जान की बाजी लगी होती है। तो इतने टेंस्ड माहौल में कोई भी इतना वीक और लीन तो हो ही जाता है। तो स्पीकर कह रहा है कि उसकी भी ऐसी ही हालत हो जाएगी और हो सकता है उसके हेयर भी वाइट हो जाएं। तो इन सब चीज़ों के बाद जब वो अपनी बिलवड से दोबारा मिलेगा तो लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, क्या तुम इस आदमी से प्यार करती हो? ये दिखने में कितना अजीब लगता है। तो ऐसे लोगों को जॉन डन ने राइवल फूल्स कहा है। तो वो उसकी बिलवड का मजाक भी उड़ाएंगे और उसे क्रिटिसाइज भी करेंगे कि तुम इतने अगली पर्सन से प्यार करती हो। तब वो उसकी पिक्चर इन सभी लोगों को दिखा पाएगी कि जब वो उससे प्यार करती थी तब ये ऐसा होता था, ऐसा दिखता था, लेकिन अब वो बदल गया है। पहले वो हैंडसम और डेलिकेट होता था जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है। फिर वो सभी को यह बता पाएगी कि उसका प्यार स्पिरिचुअल है, वो सिर्फ फिजिकली उससे प्यार नहीं करती, उसे उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इन सब इंजरीज से, इन सब बातों से उसका प्यार उसके लिए कम नहीं होगा। तो इस पोएम में जॉन डन हमें यही कहना चाहती हैं दैट लव इज़ अ यूनियन ऑफ टू सोल्स। प्यार बिल्कुल रियल और नेचुरल होना चाहिए, किसी की एक्सटर्नल ब्यूटी या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नो डाउट ब्यूटी मैटर्स, लेकिन जब ब्यूटीफुल चीज़ का नशा उतर जाता है तो रह तो प्यार ही जाता है ना। अगर कोई चीज़ ब्यूटीफुल होगी और वो हमारे काम की नहीं होगी फिर उससे क्या फ़ायदा। तो प्यार हमें ऐसे पर्सन से करना चाहिए जो हमें समझे। हमें किसी पर्सन के अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए बल्कि उसका दिल देखना चाहिए। और यही है इस पोएम का सेंट्रल थीम। अगर आप लोगों को यह पोएम समझ में आई हो देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। गुड डे गाइस, बाय बाय।